हेलो फ्रेंड, जय माता की। तो ये वीडियो मैं थोड़ी लेट डाल रही हूँ और ये वीडियो है ओम के बर्थडे की। तो बर्थडे की शुरुआत होती है हलवे से। तो मैंने इस हलवा बनाकर सबसे पहले भगवान जी को भोग लगा दिया था। तो कुछ भी दिन की शुरुआत हमेशा भगवान जी से होती है। उसके बाद बच्चों के लिए बन गए थे स्पेशल सैंडविच। तो ये सैंडविच मैंने चीज़ लगाकर कुछ स्पेशल तरीके से बनाया था, जो कि बच्चों को भी पसंद आए। और इसे बच्चों ने जैसे ही देखा तो मुंह से वाव निकला और बच्चों ने इसे खाया। तो श्रेयांश को ये बहुत पसंद आए। तो श्रेयांश ने फटाफट अपने हिस्से के फिनिश कर दिए थे और उससे पूछा कैसा है, तो उसने बोला यम्मी। और उसे जब बच्चों को कोई चीज़ बनाओ और पसंद आए तो बहुत अच्छा लगता है। ये मार्केट से शॉपिंग हुई थी, तो इन्होंने अपने लिए खरीदी थी योयो। तो दोनों ने, क्योंकि एक के लिए लाओ तो दूसरे के लिए लाना ही पड़ता है, तो दोनों के लिए योयो आ गए थे। उसके बाद हमने जो ये बर्थडे का सेलिब्रेशन रखा था, ब्रह्म कमल नारायणकोटि में पड़ता है, तो वहाँ पे बर्थडे का सेलिब्रेशन रखा था। ये हमारे स्पेशल गेस्ट हैं यहाँ पे, सोना, भुप्पी और सोना की सास और पूनम उसकी ननद, चारों हमें अचानक मिल गए थे क्योंकि ये लोग श्रीनगर गए थे और वहाँ से धारी देवी के दर्शन करके लौटे थे। तो ओम को धारी देवी का भी दर्शन से जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ होगा वो भी मिल गया था। और सोना भी के साथ भी हमारा अचानक से मुलाकात होना एक बहुत ही अच्छी मुलाकात थी। और स्पेशल डे में तो और भी अच्छा लगता है अपनों से मुलाकात होना। और क्योंकि सोना का व्रत था तो वो लास्ट तक तो हमारे साथ सेलिब्रेशन में नहीं बनी। तो कुछ टाइम बाद उसने कहा कि अब हमें जाना है, तो वो तो हमसे अलविदा ले रही थी। तो वो अपने ससुराल जा रही थी। और इसी के साथ छोटे छोटे बच्चे, ये सिद्धि और यहाँ पर ये है अंशु और ये भी अंशु है। और ये छोटे छोटे बच्चे हमने बर्थडे में इनवाइट किए थे। और यहाँ पे ये अभी है, अभी भी काफ़ी इन्जॉय कर रहा था। और यहाँ पे जो पार्टी हमने रखी थी यहाँ पर, क्योंकि आजकल यात्रा का सीज़न है तो काफ़ी यात्री भी आ जा रहे थे। और काफ़ी अच्छा होटल है। अगर कभी आपका मन भी बने कि बर्थडे कहीं बाहर सेलिब्रेट करना है, तो मेरे ख्याल से ये जो रेस्टोरेंट है, ये जो होटल है, बहुत अच्छा है बच्चों के सेलिब्रेशन के लिए। और बहुत ही अच्छा इन्होंने अरेंजमेंट यहाँ पे रखा हुआ था। और ये जो फ़ोटोशूट जहाँ पे हमने करना था, तो वहाँ पे इन्होंने थोड़ी बहुत जितना हो पाया, क्योंकि अचानक से हमने ये होटल किया, पहले हमने कुछ और ही किया था। तो उन्होंने वो जो होटल था वो नज़दीक पड़ रहा था और अचानक से कैंसिल किया। तो ये बहुत जल्दबाजी में हुआ, इनके पास वर्कर भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने तब भी अरेंज कर दिया कि कुछ चलो, अगर लोग कम हैं तो हम अरेंज कर देंगे। तो उस हिसाब से हमने अपना अरेंजमेंट बनाया हुआ था। तो अब भुप्पी और सोना से विदा लेने का टाइम था, तो ये लोग चले गए थे और इनके साथ भी बड़ा अच्छा लगा। और यहाँ पर फिर उसके बाद हमारा था सेलिब्रेट करने का बच्चों के साथ। और बच्चे अगर खुश होते हैं तो खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बच्चे अपनी ही गपशप लगाने में लगे हुए थे। और ये देखिए यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, कार्तिक, सिद्धि, अब खाने का वेट हो रहा था कि जल्दी से कुछ आ जाए, क्योंकि भूख भी काफ़ी लग गई थी। तो हमने कहा क्यों ना जब तक कुछ आता है पार्टी का, हम फ़ोटोशूट कर लें। तो ये सबसे पहले बच्चों का फ़ोटोशूट करवाया। उसके बाद हमारा इंतज़ार हुआ ख़त्म और मोमोज़ के साथ पार्टी की शुरुआत। कि कहीं जाओ और मोमोज़ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमने सबसे पहले मोमोज़ ऑर्डर कर लिए थे। तो मोमोज़ भी बच्चों के लिए आ गए थे। बच्चे, क्योंकि मिर्च कम थी तो बच्चे भी मोमोज़ के साथ एंजॉय कर रहे थे। और क्योंकि श्रेयांश यहाँ पे गुस्सा था कि मुझे भैया को गिफ्ट मिल रहा है, मुझे गिफ्ट नहीं मिल रहे हैं, तो भाई इसके साथ श्रेयांश को मनाना थोड़ी मुश्किल हुआ। उसके आज जैसे तैसे श्रेयांश को मना लिया था। अब वो डांस के लिए तैयार हुआ। तो क्योंकि उस दिन जन्माष्टमी भी थी, तो जन्माष्टमी के सॉन्ग के साथ श्रेयांश का ये परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर रहा। और श्रेयांश की एक अच्छी बात बहुत अच्छी है कि वो कहीं पे भी हेजिटेशन नहीं करता और जहाँ पर भी हो उसको मौका मिले वो डांस कर लेता है। तो हमने सब बच्चों को यहाँ पर बोला, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ डांस के लिए। लेकिन हमने कहा चलो श्रेयांश अकेले ही काफ़ी है। तो श्रेयांश ने काफ़ी मज़े करके यहाँ पे डांस किया।
और बच्चे भी उसको देख के खूब मस्ती मार रहे थे। तो ये देखिए जितने देर में हमारा यहाँ पे पार्टी चली, श्रेयांश ने अपना डांस, उसके बाद वो अकेला कहाँ रुकता, उसकी तो फेवरेट प्रिंसा, वो प्रिंसा को भी खींच के लाया कि चल मेरे साथ डांस कर, और प्रिंसा भी उसके साथ खूब इंजॉय कर रही थी। इन दोनों की देखा जाए तो बहुत बनती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्ट अच्छे वो बॉन्ड है इन दोनों का। तो ये प्रिंसा को बिल्कुल अपने बराबर समझता है और उसको भी डांस के लिए खींच के आया। तो देखो कैसे उसको बोल रहा है कि तू भी डांस कर, और वो भी उसके साथ लगी है। बस दोनों ही मौज मस्ती में डांस कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर डांस का सेलिब्रेशन हुआ ख़त्म और उसके बाद मोमोज़ के बाद हमने चाउमीन भी मंगाई और काफ़ी अच्छी हमारी ये पार्टी रही और बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय करके यहाँ पर सेलिब्रेट किया। अब बारी थी केक कटिंग की, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को सब्र भी नहीं हो रहा था कि मेन तो बच्चों का केक का ही होता है। तो हमने ओम का केक कट कर दिया था। बर्थडे भी यहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा था। सभी बच्चों ने भी ओम को केक खिलाकर बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस बार पहली बार ओम अपने दादा दादी से अलग अपना बर्थडे मना रहा था और उसको लग रहा था मेरा बर्थडे पता नहीं ये कैसे मनाएंगे, लेकिन हमने जितना बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट उसका बर्थडे मनाने की कोशिश की। उसके बाद जितने भी यात्री वहाँ पे आए थे सबने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट किया, उसको विश किया। तो वीडियो में आप देख रहे होंगे श्रेयांश की तो अलग ही वो है, पता नहीं जिद अपनी ही जिद करता है और वो वीडियो में दिख भी रहा है। उसके बाद हमने ये केक अंदर दे दिया था ताकि बच्चों में और जितने भी यात्री आए थे सब में ये केक डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए केक कट करने के बाद बच्चों ने फिर से अपना फ़ोटोशूट किया। बच्चे खुश हों तो खुद को ही बहुत खुशी मिलती है। तो यहाँ पे देखिए जितने भी यात्री आए थे वो उसको ओम को ब्लेसिंग दे रहे थे और ये देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो हमारे साथ साथ बाहर के जितने भी राज्यों के लोग आए हुए हैं वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये देखिए बच्चे एक एक करके ओम के साथ फ़ोटोशूट कर रहे थे। ओम का मुंह तो पूरा केक से भर गया था। ये अभी भी यात्री उसको ब्लेसिंग दे के जा रहे थे। बर्थडे सेलिब्रेशन की ये वीडियो आपको हमारी कैसी लगी ज़रूर बताना और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना और बच्चे को ब्लेसिंग ज़रूर देना। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। बाय बाय।